हरी मिर्चें तकरीबन हर सालन में ऐड की जाती हैं, जायके के लिए भी और प्रेजेंटेशन के लिए भी। लेकिन जब ये हरी मिर्चें बच जाएं तो ये लाल हो जाती हैं और सूख जाती हैं और हम इन्हें वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब नहीं, अब मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि आप इन मिर्चों को वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो बहुत ही स्पेशल चटपटी सी स्पाइसी सी इमली और लाल मिर्चों की चटनी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी चटनी बनकर रेडी होगी जो हर खानों में जान डाल देगी। जो सादा खाना भी होगा आपका तो उस सादे खाने को बहुत ही लजीज सा बना देगी। चाहे आप चावलों के साथ सर्व करें या फिर रोटियों के साथ सर्व करें, ये एक ऐसी चटनी है जो खाकर आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये ज़बरदस्त सी इमली और लाल मिर्च की चटनी हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें लाल मिर्चें सूखी हुई, जो हरी मिर्चें कई दिनों तक पड़ी रहती हैं और लाल हो जाती हैं और हम इन्हें वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इस सूखी हुई मिर्चों को आप इस्तेमाल करेंगे ज़बरदस्ती चटनी बनाने के लिए। तो इसकी तमाम डंडियों को अलहदा कर लें और इनको धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लें। हरी मिर्चों की डंडियां भी निकाल दी हैं और धोकर ड्राई भी कर लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें ये तमाम मिर्चें जो रेड हो चुकी हैं इनको शामिल कर देंगे और उसको 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर अगर ज़रा सी भी नमी मौजूद होगी तो वो सारी नमी निकल जाएगी और इसका क्रंची सा भी टेक्सचर हो जाएगा। तमाम मिर्चों को ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें। अब एक खावन दस्ता लेंगे, इसमें इन तमाम मिर्चों को शामिल करेंगे और हल्का सा कूट लेंगे। बस इतना कूटना है कि इसके बीज थोड़े थोड़े नज़र आने लगे और इसके छिलके भी नज़र आने लगे। मोटा मोटा सा कूट लेंगे। बाकी जो मिर्चें थी उसको भी सेकंड स्टेप में मैंने ऐड किया है और उसको भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। मिर्चों को कूटने के बाद दोबारा से एक प्लेट पर निकाल लें। ये देखें, बहुत ही दरदरा सा मैंने कूटा है। अब इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे जो इस चटनी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। यहाँ पर मौजूद है मेरे पास इमली का पेस्ट जो कि 4 टेबल स्पून है। इमली को मैंने धोकर पानी में भिगो दिया था 1 से 2 घंटों के लिए और फिर उसके बीज को अलहदा कर लिया था और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब पेस्ट को शामिल किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब। जितनी मिर्चें आपके पास मौजूद हैं आप उस लिहाज से नमक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जीरे का पाउडर है वो भी हाफ टी स्पून। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि जो इमली का पेस्ट हमने इस मिर्चों के अंदर शामिल किया था वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब इस चटनी के अंदर बहुत ही स्पेशल सी चीज़ डालेंगे जो कि सरसों का तेल। ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल होगा, कई दिनों तक ये चटनी ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सर्दी के मौसम में अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खांसी नज़ला वगैरह की शिकायत भी नहीं होती है। तो सरसों का तेल भी मैंने तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून ही ऐड किया है। इतना ऐड करें कि ये चटनी सरसों के तेल में डूब जाए। अगर अभी तक आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी रेसिपी पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। ये चटनी बनाकर आप रख लें और तकरीबन 15 दिन के लिए आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो बाहर ही रख दें और अगर फ्रिज के अंदर रखेंगे तो तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं।
اور جو گھر پہ ہری مرچیں تھوڑی تھوڑی سی بچ جاتی ہیں اور وہ ریڈ ہو جاتی ہیں، اب ان کی بھی ٹینشن ختم، کیونکہ یہ زبردست سی ریسیپی آپ کے پاس آ گئی ہے۔ جب بھی دل چاہے ان ہری مرچوں سے یہ زبردست سی چٹنی بنا لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر ہم فٹ ہیں تو ہماری فیملی ہٹ ہے۔ اللہ حافظ۔